बेटा दिस इज वीडियो नंबर 5 है ना। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 5 में। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है ना, 23 तक तो आप कर ही लोगे, 23 आपने कर भी लिए हैं, 23 क्वेश्चन कर लिया होगा आपने। फंक्शन एफ एक्स है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ 0 दिया हुआ है इफ एक्स इक्वल टू 0। हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले से ही क्लियर कर दूं कि अगर कभी भी लिमिट x टेंस टू 0 होती है, x की पावर n होता है, साइन 1 अपॉन एक्स होता है। x की पावर n होने पर साइन 1, यहाँ पर n अगर 1 से बड़ा है, आपका ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 होती है। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्यों होती है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ 0 पुट करोगे ये नंबर अपॉन 0 ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, या आप इसे कह सकते हो साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी भाई? जो भी वैल्यू होगी, साइन का रेंज कितना होता है? -1 से 1 होता है। तो ये जो वैल्यू कुछ भी होगी, ये -1 से 1 के बीच की कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगी। इनफाइनाइट तक भी अगर मैं जाता हूँ साइन के ग्राफ में, तो वैल्यू जो भी आएंगी वो -1 से 1 के बीच में ही आएंगी, तो एक फाइनाइट वैल्यू ही आएगी कोई। तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू है ना। एग्जैक्टली नहीं कह सकते, पर कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगी जो -1 और 1 के बीच में होगी। तो जब 0 की इंटू फाइनाइट वैल्यू में होगी तो वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इसलिए x की पावर n इफ n इज ग्रेटर देन 1 एंड साइन 1 अपॉन x 0 होता है। ठीक है भाई। पर अगर n जो है वो 1 से छोटा हो जाए तो क्या होगा? अगर x 1 से छोटा हो जाए, 1 से छोटा मतलब कितना हो जाए? 1 से छोटा हो जाए, लेकिन याद रखें 0 से बड़ा रहे, तब भी वैल्यू 0 ही आएगी, है ना। तब भी वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। पर अगर n जो है ना वो -1 से छोटा हो जाए या -1 हो जाए, -1 या -1 से छोटा हो जाए, तो वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो वैल्यू कैसी हो जाएगी उस केस में? नॉट डिफाइन। अगर n -1 हो जाए या -1 से बड़ा हो जाए, क्योंकि फिर उस केस में आपको 1 अपॉन एक्स लिखना पड़ेगा, और 1 अपॉन एक्स लिखते ही चीजें नॉट डिफाइन हो जाती हैं फिर 0 पर, है ना। तो वही बात ध्यान रखनी है आपको। n 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो भी ये केस है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो भी वैल्यू 0 होगी। और n अगर 1 से छोटा है बट 0 से बड़ा है तो भी वैल्यू 0 होगी। पर अगर -1 से छोटा हो गया या -1 हो गया तो वैल्यू फिर नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो फिलहाल तो यहाँ दिख रहा है कि हम जब देखेंगे तो 2 दिख रहा है, 2 तो 1 से बड़ा है, 0 तो आना ही आना है ना। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले 0 पर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं क्या दे रखी है। देखो 0 पर फंक्शन की वैल्यू, 0 पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है हमें डायरेक्ट 0। तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू तो 0 लिख देते हैं। उसके बाद 0 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन। ठीक है, 0 माइनस यानी कि 0 के इक्वल है, नहीं है ना फंक्शन, नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? देखो नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे? लिमिट तो हो जाएगी h टेंड टू 0, यहाँ x की जगह आ जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, साइन यहाँ भी x की जगह कितना आ जाएगा? 0 माइनस एच हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये जब 0 यहाँ जाएगा तो अब पहले से लिख ही लो पूरे तरीके से, फिर बाद में चेक करते हैं। h टेंड टू 0 एच स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका साइन -1 अपॉन एच, और साइन -1 अपॉन थीटा, यानी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया। लिमिट h टेंड टू 0 एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू हो गई ये 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इस वाली फॉर्म में बन गया हमारा मैटर, है ना। एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। -1 0 इंटू यहाँ लिख सकते हो आप एनी वैल्यू विच लाइज इन बिटवीन -1 एंड 1, है ना। कोई भी ऐसी वैल्यू होगी जो -1 1 के बीच में आएगी 0 रखने से, 0 की इंटू जो उस वैल्यू में होगी तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। ठीक है, इसी तरीके से आप राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन 0 प्लस यानी कि x नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 0 प्लस पे? एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच, लिमिट h टेंड टू 0। ये भी जरा सॉल्व करेंगे, ये भी 0 ही आएगा। तो 0
0 और फंक्शन की वैल्यू भी 0, तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया हमने। अब बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 25 भी ऐसी करना, सेम एज इट इज होगा 25। ठीक है, 25 आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, 25 आप खुद कीजिएगा। 26 मैं करा देता हूँ, 26 के बाद 27, 28, 29 आपको खुद करने होंगे। ठीक है, 26 का डिस्कशन कर लेते हैं। 26 क्या है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ के। ठीक है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, वो दे रखा है बेटा के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, 3 इफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर फंक्शन एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, एट x इक्वल टू पाई बाय 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए, तो ठीक है भाई, फंक्शन x इक्वल टू पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूस है, k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे चेक करो कितनी है। फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे 3 है, मतलब मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलते हैं। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट LHM एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स। पाई बाय 2 माइनस का मतलब x पाई बाय 2 के इक्वल तो है नहीं भाई, है ना, नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, माइनस से कुछ कम, इक्वल टू नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। यहाँ पुट कर देंगे इसको, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। अब इसकी जगह आप क्या ले लोगे, लिमिट तो ले लोगे h टेंड टू 0, और यहाँ x ये क्या पुट कर दोगे, पाई बाय 2 माइनस h पाई माइनस 2, x ये क्या पुट कर दोगे आप, पाई बाय 2 माइनस h। ठीक है, लिमिट अभी पुट नहीं करोगे आप, पहले सॉल्व करोगे चीज़ों को। cos 90 माइनस h को आप sin h लिखोगे पहले, यहाँ पर आपके पास आएगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई से प्लस पाई कैंसिल, प्लस का 2h आ गया। एंड यू नो दैट साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0 पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी k बाय 2। ठीक है, अब आप ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, वो भी k बाय 2 आएगी। फिर उसके बाद क्योंकि फंक्शन हमें पहले से दे रखा है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, तीनों चीज़ बराबर होंगी। तीनों चीज़ का मतलब कौन सी तीनों चीज़ इक्वल होंगी, आपने फंक्शन की वैल्यू कितनी निकाली है 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकाली है k बाय 2, ऐसी राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, वो भी k बाय 2 ही आएगी। तीनों को इक्वल रखा तो k बाय 2 इक्वल टू 3 रखती है, k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप k की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, a b की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो फंक्शन कंटिन्यूस होता ही है, बस आपको LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू निकाल के तीनों को इक्वल रखना होता है। तीनों को इक्वल रखोगे, इक्वेशन बन जाएंगी, उन इक्वेशन को सॉल्व करो, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 27, 28, 29 ये आप खुद करोगे, डाउट हो तो आप पूछ लेना, अदरवाइज तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका। ठीक है भाई, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 बेटा, 30 क्वेश्चन भी ऐसी होगा, सेम टू सेम। इसमें भी आप पहले 2 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, है ना, 2 पर LHL RHL फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, एक इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा हूँ। ऐसे फिर 10 पर आप करोगे, 10 पर भी आप LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। आपकी 2 इक्वेशन बन जाएंगी A और B में, फिर दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर देना, साइमल्टेनियसली आपको A और B की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पहली कॉन्टिन्यूटी 2 पे लेनी है, दूसरी कॉन्टिन्यूटी 10 पे लेनी है, 2 इक्वेशन बनानी है और सॉल्व कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है ना, क्वेश्चन नंबर 38 तक आपको ट्राई मारना है, तो 38 तक करना है। उसके बाद 31, 32, 33 ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे इनको, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है।